कर्तावे स्तोत्रम दैवंतिनु स्तोत्रम। प्रभु की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा हो, क्योंकि परमेश्वर आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। हम दिसंबर महीने में प्रवेश कर चुके हैं। 2022 इस वर्ष के अंतिम महीने में हम आ चुके हैं। प्रभु को हम धन्यवाद दें कि पिछले 11 महीनों में उसने हमें संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा। कई अनहोनी घटनाएं इस देश में, इस संसार में हुई, लेकिन हर बार परमेश्वर ने मेरी और आपकी सुधि ली। हालेलुया। प्रियो, ये क्रिसमस का मंथ है और इस मंथ में हम लोग सब प्रभु यीशु मसीह के जन्म के दिवस को मनाते हैं। और मेरा विश्वास है आप सब लोग उसमें अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। कोई अपने घर की बातों की सजावट कर रहा होगा, कोई कपड़ों की सजावट कर रहा होगा। सब अलग अलग तरीकों से हम लोग बिजी हो चुके हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर अब उस चरनी में नहीं पाया जाता है, वो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। लेकिन संसार की मान्यता के अनुसार जब हम इस मंथ में प्रभु के जन्म के दिवस को मनाते हैं, परमेश्वर आप में से प्रत्येक को सामर्थ्य दे, बल दे, किसी भी भली वस्तु की घटी आपके जीवन में इस मंथ में होने न पाए और यहाँ से आगे आपका जीवन बढ़ता चला जाने पाए। ऐसी मैं प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके लिए करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु फिर एक बार अपने विषय को लेकर हमारे मध्य में आया है कि जो शत्रु ने हमसे सब कुछ हमारा छीन लिया है, उसे कैसे हमें उसे वापस प्राप्त करना है। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि जब हम इस विषय को जब भी प्रभु की अगुवाई में इसको खत्म करेंगे तो परमेश्वर जरूर आपके जीवन में अपरंपार आशीषों को इन वचनों के द्वारा उंडेलेगा लेगा। हालेलुया। आज फिर एक बार कल जो हमने अध्ययन किया था उससे आगे के अध्ययन में हम लोग जाएंगे। और इससे पहले हम आगे बढ़े, हम आज वचन पढ़ेंगे। और वचन जो पढ़ने के लिए हमने वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 95 और उसके 1 से लेकर 5 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता साम्स 95 वर्सेस 1 to 6, 1 से लेकर 6 वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 95 उसके 1 से लेकर 6 वचन। मेरा पवित्र शास्त्र मेरे सामने है। मेरा विश्वास है कि आपके पवित्र शास्त्र भी आप लेकर बैठे हुए हैं, क्योंकि पवित्र शास्त्र हमारे जीवन की श्वास है। आमीन। उसका हमारे जीवन में होना, हमारे साथ होना बहुत जरूरी है। लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 95 वर्सेस 1 to 5। द वर्ड सेज, O come, let us sing to the Lord. Let us make a joyful noise to the rock of our salvation. Let us come into his presence with thanksgiving. Let us make a joyful noise to him with songs of praise. For the Lord is a great God and great King above all gods. In his hands are the depths of the earth. The heights of the mountains are his also. The sea in his, for he made it, and his hands formed the dry land. Oh, come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. Hallelujah. परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। बड़े अद्भुत वचन है। पूरा का पूरा भजन दाऊद की, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई ने दाऊद और कुछ अन्य लोगों ने लिखा हुआ है। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि ये वचन हमारे जीवन में कार्य करने वाले वचन है। हालेलुया। वचन कहता है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करे। मेक अ जॉयफुल नॉइज, ऐसा नॉइज ऐसा अंग्रेजी में लिखा हुआ है। हालेलुया। जॉयफुल नॉइज लिखा हुआ है। आमीन। वचन को बड़ी गंभीरता से पढ़ना। जय जयकार करे, बुदबुदाए, मनन करे, ऐसे शब्द नहीं लिखे। जय जयकार, जॉयफुल नॉइज। जब आप आनंद की जय जयकार करते हो, जब आप आनंद के साथ जय जयकार करते हो, तो आपके गलों को खोलकर आप प्रभु का धन्यवाद देते हो, उसकी जय जयकार करते हो, ना कि मन के मन में। आमीन। इसलिए वचन कहता है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए। आमीन। प्रियो, आओ हम यहोवा के लिए गाए, इसका अर्थ परमेश्वर सारी पृथ्वी को बुला रहा है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद दे कि अब तो हम उद्धार पाई हुई सेना के योद्धा है, तो ये तो हमारा कर्तव्य है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऊंचे स्वर से यहोवा के लिए महिमा करें। हालेलुया। आगे वचन कहता है, लेट अस कम इनटू हिज प्रेजेंस विद थैंक्सगिविंग। आमीन। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए, रोना रोते हुए अपने, मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, मुझे ये दे दे, मेरे साथ ये कर दे, वो कर दे, प्रमोशन कर दे, सैलरी बढ़ा दे, रोते गाते हुए नहीं आए।
वचन कहता है धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख आए। तो आपका धन्यवाद, प्रभु मुझे कुछ दे दे, ये धन्यवाद नहीं होगा। धन्यवाद यीशु राजा, तूने मुझे संभाल लिया। धन्यवाद प्रभु, तूने मेरे जीवन में हर एक आशीष दी है। धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे अपने स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरा है। धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे किसी भली वस्तु की घटी न होने दी है। धन्यवाद प्रभु, शत्रु को तूने मेरे पांव के नीचे लाकर रख दिया है। आपका धन्यवाद परमेश्वर को भाने वाला होना चाहिए। हालेलुया, आमीन। और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करे। वेयर एवर जय जयकार वर्ड कम्स, जहां कहीं भी जय जयकार ये शब्द आता है, इसका अर्थ है ऊंचे सुरों से, ऊंचे शब्दों से हमें प्रभु की महिमा करनी है। हालेलुया, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। हालेलुया। आप अगर मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहेंगे। सब देवताओं के ऊपर यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। सारे देवताओं के ऊपर जो महान राजा ठहरा है, उस महान राजा, महान परमेश्वर का नाम ही यीशु नासरी है। हालेलुया, वो महान ईश्वर है, सब वचन में कहा गया है। आमीन। पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की है। हालेलुया। पृथ्वी की सतह अर्थात जमीन का अंतिम सतह जो है वो भी परमेश्वर का ही है। हालेलुया। और जो पहाड़ों की चोटियां है वो भी उसी की है। अर्थात जो कुछ इस पृथ्वी में पाया जाता है, जो कुछ उस स्वर्ग में पाया जाता है, सब का सब परमेश्वर यीशु नासरी का है। हालेलुया। इतना महान परमेश्वर है जिसकी हम सेवा करते हैं। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया, और स्थल भी उसी के हाथ का रचा हुआ है। हालेलुया। समुद्र उसका है, पेड़ पौधे उसके, सारे प्राणी उसके बनाए हुए, मनुष्य जाति को उसने तैयार किया है, हवा को उसने तैयार किया है। जो कुछ भी यहाँ पर पाया जाता है वो मेरे और आपके महान राजा यीशु मसीह की देन है। हालेलुया। इसीलिए हम उसे अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, क्योंकि हमने सत्य को जान लिया है। पहले हम अंधकार में थे, बरगलाए हुए थे, हमें जो जैसा बताता था हम उस पर ही विश्वास कर लेते थे। किसी ने बोला यहाँ जाओ, ऐसा करो, हम वहां चले जाते थे। किसी ने बोला वहां जाओ, माथा टेक दो, हम माथा टेक देते थे। किसी ने बोला अरे उस व्यक्ति के पास चले जाओ, उसमें दैवीय शक्ति, हम वहां चले जाते थे। लेकिन यहोवा का धन्यवाद हो जिसने हमें सत्य को बताया और सत्य ने हमें बंधनों से आजाद कर दिया। हालेलुया। इसीलिए आज हम बड़े हियाव के साथ अंगीकार करते हैं कि यीशु नासरी को छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। छठवां वचन कहता है, ओ कम लेट अस वर्शिप एंड बाउ डाउन, लेट अस नील बिफोर द लॉर्ड अ मेकर। आओ हम झुककर दंडवत करें। टू बी हम्बल in our lives is one of the expression of pleasing God. हालेलुया। अपने आप को नम्र करना हमारे जीवन का एक भाग है जिसके द्वारा हम प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। हालेलुया। आओ हम झुककर दंडवत करें। आओ हम नम्रता के साथ उसके सामने झुक जाए और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके। हालेलुया। घुटने टेक कर, झुक कर दंडवत करना आपका दूसरे की प्रतिष्ठा का बखान करता है। हालेलुया। कि वो जिसके सामने आप घुटने टेक रहे हैं, वो जिसके सामने आप झुक कर दंडवत कर रहे हैं, वो बहुत 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 महान है। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है कि परमेश्वर अपनी महिमा को किसी और मनुष्य के साथ नहीं बांटेगा। हालेलुया। वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। उसने कहा है तू अपने परमेश्वर पिता के अलावा किसी के भी सामने नहीं झुकना। हालेलुया। बड़े बुजुर्गों के पांव पड़ना अर्थात झुककर उनको दंडवत करना, दिस इज अ गुड एक्सप्रेशन, बट these are the rituals of Indian culture. आमीन। ये भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, ये भारतीय संस्कृति के चिन्ह या एक्सप्रेशन है जिसमें माता पिता के पांव छुए जाते हैं। देयर इज नो डाउट, इवन बाइबल सेज 10 आज्ञाओं में तक लिखा है कि तू अपने माता पिता का आदर करना। हालेलुया। बट आदर करने का अर्थ ये नहीं है कि परमेश्वर की महिमा किसी मनुष्य के साथ बांटना। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। ये परमेश्वर के वो अद्भुत वचन है जो हमारे जीवनों में बदलाव को लेकर आते हैं। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि ये जो वचन हम यहाँ अध्ययन करते हैं इसके द्वारा जरूर आपके जीवन में दिन प्रतिदिन परमेश्वर बदलाव को लेकर आ रहा है।
हालेलुया। इसीलिए आज भी आप वचन सुन रहे हैं। आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम अपने आंखों को बंद करेंगे, अपना समर्पण करेंगे और हम प्रभु की वाणी को परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सुनेंगे। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पिता, तू महान और जीवित परमेश्वर है राजा। तेरी स्तुति करते, तेरी प्रशंसा करते हैं। तेरे तुल्य और कोई नहीं जिसे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारे। प्रभु जी, सुंदर समय को हम तुझे समर्पित करते हैं राजा। प्रभु, जो वचन तू आज हमें बांटने आया है प्रभु, उसके लिए तेरा लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। तेरी विश्वास योग्यता के अनुसार तू आज फिर एक बार हमारे मध्य में उपस्थित है। हम तेरा गुणानुवाद करते हैं। अपने शरीर, प्राण, आत्मा, बुद्धि सब कुछ को तुझे सौंपते हैं राजा। हमें नम्र और दीन कर प्रभु जी। अपने आप को इस समय हम यीशु मसीह के लहू में पूर्ण रीति से समर्पित करते हैं राजा। प्रभु जी, शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं को हम अपने जीवन से खदेड़ते हैं प्रभु जी। और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर हमारे मध्य में है और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर पृथ्वी और आकाश का बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और मेरा विश्वास है जो बातें हम आज सीखेंगे उन बातों के द्वारा परमेश्वर हमें आज फिर एक बार आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। हमने इसके पहले देखा था कि किस प्रकार से सिकलग में दाऊद और उसके लोग फंस चुके हैं, क्योंकि उनका सब कुछ शत्रु ने छीन लिया है, उजाड़ दिया है, समाप्त कर दिया है। और वचन कहता है कि यहाँ पर दाऊद और उसके 600 लोग रोए। हमने पहला पॉइंट सीखा था कि कैसे शत्रु से अपनी सारी बातों को प्राप्त करना है। दुख के समय में, सिकलग जैसी परिस्थिति में रोना तो सबको आएगा। यू मस्ट वीप बट डोंट वीप विथ अनबिलीफ। हालेलुया। मैंने आपसे कहा था द फर्स्ट थिंग जो हमने अब तक पिछले 4, 5, 6 दिनों में सीखा है, पहली बात जो है, we learned that David wept, but David not wept with unbelief, but with hope and faith. हालेलुया। दाऊद और उसके लोग रोए पर उनमें अविश्वास नहीं था। उन्होंने अपने आप को शत्रु के सामने नतमस्तक नहीं किया था, लेकिन वो रो रहे थे इस आशा और इस विश्वास के साथ कि इसके बाद फिर एक बार सूर्य का उदय होगा। हालेलुया। क्योंकि वचन में हमने कल सीखा था, कदाचित रात को रोना पड़े मगर दूसरे सवेरे जरूर आनंद पहुंचाया जाएगा। हालेलुया। उसके बाद मैंने आपको दूसरा पॉइंट कल शुरुआत की थी हमने, और मैंने कहा था आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। ही रिफ्यूज टू गेट बीटर, ऐसा वचन में लिखा है। उसने अपने आप को कड़वाहट के मार्ग पर नहीं डाला। उसके मन में कड़वाहट नहीं आई लोगों के प्रति या शत्रु के प्रति। वो बस रो रहा था और वचन बताता है वो इतना रोए कि उनमें उनके आंसू सूख गए और उनमें इतनी शक्ति भी नहीं रही। हालेलुया। और वचन कहता है, पहला शमूएल उसका 3रा अध्याय उसका 6वां वचन हम सब लोग निकाल लेंगे। पहला शमूएल उसका 30वां अध्याय उसका 6वां वचन, 1 सैमुएल चैप्टर 30 वर्स 6। और मेरा विश्वास है आप लोग आपके पवित्र शास्त्र लेकर बैठे हैं। लेट्स रीड इट आउट। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बंधाया। हालेलुया। परमेश्वर जितनों ने इस वचन को पढ़ा है उन सबों को आशीष दे। लोग अपने बेटी बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे, योजना बना रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे। इसने अब तक जो किया वो सब ठीक था बाबा, लेकिन आज हमारा सब कुछ उजड़ गया है, इसमें इसकी ही गलती है। आओ हम इसको दोषी ठहरा कर इस पर पथराव करें। हालेलुया। और कल मैंने आपको बताया था दिस इज अ वेरी कॉमन ह्यूमन नेचर। ये एक बहुत ही सरल सा मनुष्य का स्वभाव है। हालेलुया। Because whenever tragedy hits the life, blame game starts. हालेलुया। जब कभी भी कोई घटना, दुख भरी घटना हमारे जीवन में होती है तो ब्लेम गेम स्टार्ट होता है। एक दूसरे पर आरोप करना, एक दूसरे को दोषी ठहराना हमारे जीवन में हम शुरू कर देते हैं। और मेरा विश्वास है इससे इस वचन को सुनने वाला, चाहे कोई भी स्त्री हो या पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी इस बात को डिनाई नहीं कर सकता है। हालेलुया। एंड दिस इज वेरी कॉमन बिकॉज दिस इज ह्यूमन नेचर। जब हमारा सब कुछ अच्छा है तब तक तो सब जय मसीह की है, लेकिन जैसे ही हमारे जीवन में ट्रेजेडी आती है, कोई दुख क्लेश संकट आ जाते हैं, तब असली ब्लेम गेम शुरू होता है। हालेलुया। लोगों को तब जोड़ना, अपनी ओर इकट्ठा करना शुरू होता है। जिसकी ओर ज्यादा लोग, जिसकी ओर कम लोग, उसको दोषी ठहराया जाता है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, ये मनुष्य का स्वभाव है।
ईमान। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि हम ऐसे स्वभाव में अगर आज है तो परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा हमको नजात दे रहा है। बिकॉज वर्ड सेज ही रिफ्यूज टू गेट बीटर। जब लोग उसको दोषी ठहराए थे, उसको पथराव करने की चर्चा कर रहे थे, वो उनके प्रति क्रोधित नहीं था, वो कुड़कुड़ाहट नहीं कर रहा था, वो उनको दोष नहीं दे रहा था। हालेलुया, आमीन। सब लोग, आज दाऊद ने इन लोगों के लिए अपनी जान दांव पर लगाई होगी। कितने बार इनको तकलीफों से निकाला, शत्रु ने घेरा, विजय को प्राप्त किया, अपने लोगों की, अपने राज्य की इसने रक्षा की, अपने दल के लोगों को इसने संभाल कर रखा, इनकी कमी घटी में इनके साथ रहा, उसने सब किया। लेकिन जब दुख और क्लेश और ट्रेजेडीज आई तो वही लोग उस पर वापस दोष लगाने लगे। हालेलुया। एंड वी ऑल आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस जर्नी। हम सब अपने जीवन की यात्रा में इस बात का अनुभव ले चुके हैं, ले रहे हैं, या शायद लेने वाले होंगे। आमीन। बट थैंक गॉड, परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर पवित्र शास्त्र दिया है कि हम अपने इस गंदी और बुरी आदत से मुंह फेर सके। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। कई बार जब हम अविश्वास के साथ, अनबिलीफ के साथ आंसुओं को बहाते हैं, तब हम जिस समस्या या जिस ट्रेजेडी से गुजर रहे होते हैं, या जिस दुख का सामना करते हुए आंसू बहा रहे होते हैं, तो हम उसका दोष या तो किसी मनुष्य पर लगा देते हैं, या तो फिर हम परमेश्वर को दोषी ठहरा देते हैं। आमीन। Am I making any sense to anyone here? क्या मैं यहाँ किसी एक भी व्यक्ति से सटीक बात कर रहा हूँ क्या? बहुत आसान होता है दोष लगाना। इट्स वेरी इजी टू ब्लेम समवन। बहुत आसान होता है क्योंकि फ्री में होता है, कोई खर्चा नहीं करना पड़ता है, कोई रिस्क नहीं होता है, फंडामेंटल राइट है भाई, स्वतंत्र है, स्वतंत्रता है हमें हमारे देश में बात करने की, तो हम कुछ भी किसको भी बोल देते हैं। आमीन। जैसे यहाँ पर दाऊद के विरोध में दोष लगाया जा रहा था। जब हम किसी बात के लिए दुखित होकर आंसू बहा रहे हैं, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, और फिर सडनली हमारे आंसू जब सूख जाते हैं तो हम इसके कारण ऐसा हुआ, पास्टर ऐसा नहीं करते तो आज मेरे जीवन में तकलीफ नहीं होती, वो लीडर हमारे विरोध में खड़े थे इसलिए हमारे जीवन में आज ये तकलीफ आई, हमारे अधिकारी के कारण आज हमारे जीवन में तकलीफ आई, हमारे गांव वालों, हमारे पड़ोसियों के और रिश्तेदारों के कारण हमारे जीवन में आज ये दुख आया है। लेकिन दाऊद इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था। बट कलीसिया अर्थात जो दाऊद की प्रजा थी, वो दाऊद को ही दोषी ठहरा रही थी। हालेलुया। क्या आज आप अपने जीवन के ट्रेजेडीज में अपने आप को दाऊद के स्थान पर देखते हैं, या आप अपने आप को उस भीड़ का हिस्सा देखते हैं जो दोष लगाने में माहिर है? हालेलुया, आमेन। वी बिकम बिटर ऑटोमेटिकली व्हेन वी वीप आउट ऑफ अनबिलीफ। ऑलवेज रिमेंबर दिस। हम जब अविश्वास के साथ दुख मनाते हैं तो हम कड़वाहट से भर जाते हैं। जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं। जब हम लोग अविश्वास के साथ आंसुओं का बहाना होता है, तब कड़वाहट हमारे जीवन में जन्म ले लेती है, हमारे हृदय में कड़वाहट का बीज बोया जाता है शत्रु की ओर से। ये हम समझ नहीं पाते हैं, हम सिंपैथी गेम में ही लगे हैं। लोग हमें आए, हमें पुचकारे, हमारे सिर पर हाथ घुमाए, अरे सिस्टर मैं आपके साथ हूँ, ब्रदर आपके साथ हूँ। नहीं, जब हम अविश्वास के आंसुओं को बहाएंगे तो बाहरी मनुष्यत्व को आप छोड़ दीजिए, लेकिन विश्वास करें, कड़वाहट आपके हृदय में जन्म लेती है। आमीन। इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय उसका 15 वचन हम सब निकालेंगे। द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 15। इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय 15 वचन। Look after each other so that none of you fails to receive the grace of God. Amen. Watch out that no poisonous root of bitterness grows up to trouble you, corrupting many. हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। फिर से एक बार मैं पढ़ता हूं। और ध्यान से देखते रहो। हालेलुया। ध्यान से देखते रहो, अंडरलाइन कर लीजिए। ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। ये जो दूसरा भाग था ना, कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे, ये इजराइल की प्रजा में उत्पन्न हो गई थी। हालेलुया। और ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। ये जो पहला भाग है ना, यहाँ दाऊद पाया जाता है।
वो परमेश्वर के अनुग्रह में बना था। क्यों? क्योंकि वो आशा और विश्वास के साथ अपने आंसुओं को बहा रहा था। और ये वो प्रजा थी जो संदेह करके और अविश्वास के साथ अपने आंसुओं को बहा रही थी। इसीलिए इनके अंदर कड़वाहट के बीज ने जन्म लिया और ये फूट फूट कर उस कड़वाहट को दाऊद के ऊपर डालने लगे, उसे दोषी ठहराने का प्रयत्न करने लगे। हालेलुया। इन अदर वर्ड्स, कड़वाहट जो है वो दीमक की तरह मनुष्य को चाट लेती है। इस बात को याद रखिएगा, दीमक की तरह थोड़ा थोड़ा करके वो आपको संपूर्ण रीति से समाप्त कर देती है। आमीन। कड़वाहट आपकी आर्थिक परिस्थिति को कमजोर करती है। कड़वाहट आपकी मानसिक परिस्थिति को कमजोर करती है, क्योंकि जब आपके हृदय में कड़वाहट होती है, आपके शब्द से कड़वाहट निकलती है और वो कड़वाहट आपके मेंटल को, आपके स्ट्रेस, आपको यहाँ इतना स्ट्रेस देती है कि आप कमजोर होते चले जाते हैं। कड़वाहट आपके शरीर को कमजोर कर देती है। हालेलुया। ये सब आत्मिक बातें हैं, आपको और मुझे सीखना जरूरी है। बहुत आसान होता है दूसरों पर दोष लगाना, कुछ भी बड़बड़ाना, अरे उसने हमको धोखा दिया, उसने ऐसा कर दिया, अरे मेरा अधिकारी तो कुछ अकल का नहीं है, उसको 1 रुपए की अकल नहीं, अरे पासवान को कहाँ प्रचार करना आता, अरे उसको कहाँ गीत गाना। बहुत 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 आसान होता है, बट आप ये समझ नहीं रहे हैं, दिस इज डैमेजिंग यू ओनली। हालेलुया। ये सारी बातें, अगर कड़वाहट आपके हृदय में है तो कड़वाहट केवल और केवल आपको दीमक की तरह खोखला कर रही है। जिनके सुनने के कान हो सुन ले। अगर आज आपके हृदय में किसी के प्रति कड़वाहट है, घुटनों पर जाइएगा, अपने सिरों को झुकाकर दंडवत करना और प्रभु से क्षमा मांगकर पश्चाताप करना। प्रभु, मुझे इस कड़वाहट भरे हृदय से मुझे धोकर शुद्ध कर राजा, ताकि लोगों के प्रति प्रेम मेरे जीवन में बना रहे। आमीन। इस प्रार्थना को करिएगा नम्रता और दीनता से। जब आप लोगों के सामने जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ, असंभव भी संभव हो जाता है। हालेलुया। आमीन। नीति वचन की किताब, उसका 24 अध्याय, उसका 10 वचन कोई जल्दी से निकाल ले, हम सब इनफैक्ट निकाल ले। नीति वचन, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, जो सुलेमान राजा ने लिखा हुआ है, बुद्धि की बातें यहाँ बताई गई हैं। उसका 24 वचन, उसका 24 अध्याय, उसका 10वां वचन हम सब पढ़ेंगे। If you faint in the day of adversity, your strength is small. Hallelujah. If you faint in the days of adversity, your strength is small. This is God's word. हिंदी में इसको ट्रांसलेट करेंगे तो वचन कहता है, अगर तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। हालेलुया। सिकलग में इतनी भयानक विपत्ति आई है, सारे दाऊद का परिवार, दाऊद की पत्नियां, दाऊद के बच्चे, दाऊद के शहर के लोग, दाऊद के राज्य के लोग, सब कुछ भी वहां नहीं है। और दूसरी बात, सब कुछ जलकर खाक हो गया है, धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। सोचिए कितनी भयंकर और घोर संकट और विपत्ति का समय है, लेकिन दाऊद ने अपने साहस को नहीं छोड़ा। हालेलुया। ही वॉज वीपिंग एंड होपिंग in the Lord that the dawn of faith will come. Hallelujah. वो रो जरूर रहा था, परंतु वो अविश्वास के साथ नहीं प्रियो, लेकिन वो इस विश्वास और आशा के साथ रो रहा था कि कल का सुबह एक नई आशा और नई विश्वास के साथ प्रभु लेकर आएगा। हालेलुया। उसने अपने अंदर कड़वाहट को आने नहीं दिया। कड़वाहट ने बहुत दस्तक दी होगी दाऊद के हृदय पे, अरे अभी तो इन लोगों को कोस, तूने इनका इतना किया, इनके संकट में इनके साथ खड़ा रहा, आज भी इनको छुपा कर भाग रहा है, इन सबों की जान तू अपने साथ बचा रहा है, तू स्वार्थी नहीं है, तू अपने बारे में सोच नहीं रहा है। पर जब अब ये कलीसिया, ये लोग तुझ पर दोष लगा रहे हैं, तो तू इनको क्यों शांत रहकर झेल रहा है? इनको तू भी दोष लगा, तू तो मुखिया है, तेरे पास अधिकार है। लेकिन दाऊद ने अपने अंदर कड़वाहट को, जड़ को आने नहीं दिया, उस जड़ को, शत्रु को बोने का मौका नहीं दिया। अगर तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। ये वचन शायद दाऊद जानता होगा। हालेलुया। उसने साहस को नहीं छोड़ा, वो प्रभु में बना रहा, वो प्रभु को थाम कर खड़ा रहा, वो प्रभु में डटे रहा। आज जरूरी है, अगर आज आप अपने जीवन के किसी ट्रेजेडी का सामना कर रहे हो, तो आपको साहस को थाम कर रखना है। हालेलुया। क्योंकि अगर आप साहस छोड़ देंगे विपत्ति के समय, तो आपकी शक्ति बहुत कम है। ऐसा मैंने नहीं कहा, ऐसा प्रभु के वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। अच्छा, इसका अर्थ क्या है?
कि जब आपके ऊपर अगर तू विपत्ति के समय साहस को छोड़ दे तो तेरी शक्ति कमजोर है, या तू तेरी शक्ति बहुत कम है, ऐसा हिंदी में इसका ट्रांसलेशन होता है। इसका अर्थ है कि जब आपके ऊपर कोई विपत्ति पड़ जाए या कोई ट्रेजेडी आपके लाइफ में हो जाए तो उसे नकारात्मकता से ग्रहण न करे प्रियो, पैनिक ना हो जाए, विचलित ना हो जाए, मुझे कल ही जाना पड़ेगा, अरे बाप रे मेरे घर में ऐसा हो गया, अरे बाप रे वो शहर में वैसा हो गया, मुझे कल ही तुरंत निकलना। नो नो नो, डोंट गेट पैनिक, ईमान, क्योंकि ये शत्रु का मजबूत हथियार है। वो ये तीर बहुत भयानक है, वो आपको विचलित कर देगा, पैनिक कर देगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा और वो सब कुछ नाश कर देगा। हालेलुया। सो पैनिक ना हो। जब आपके ऊपर कोई ट्रेजेडी हो रही है या ट्रेजेडी में आप इन दिनों में हो, किसी विपत्ति किसी विपदा में आप फंसे हुए हो, तो नकारात्मकता को उसको ग्रहण नहीं करना प्रियो। डोंट कर्स इट, डोंट कर्स इट बैक, उसको वापस से उस परिस्थिति को, उस ट्रेजेडी को श्राप नहीं देना, क्योंकि जितना अधिक आप इस बात को एंटरटेन करेंगे, उसके बाद जितना अधिक आप इस बात को डिस्कस करेंगे, उतना अधिक वो विपत्ति आप पर हावी होते चली जाएगी। हालेलुया। जितना अधिक आप उसको डिस्कस करेंगे, एंटरटेन करेंगे, उतना अधिक वो एंटरटेन होते चली जाएगी और आपको दिन रात सुबह शाम हर बार वो विपत्ति ही दिखाई देगी और उससे से ही आप बात करते हुए पाए जाएंगे। नकारात्मकता से ग्रहण करना छोड़ दीजिए। अगर विपत्ति के समय तू साहस छोड़ दे, बम 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 नकारात्मक बातें बोले, तो शायद शत्रु आपको और कमजोर कर देगा। हालेलुया, ईमान। लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका पहला वचन कहता है, द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 17 वर्स 1। हम सब लोग एक साथ निकालेंगे और सब लोग एक साथ पढ़ेंगे। वचन कहता है, एंड ही सेड टू हिज डिसाइपल्स, टेम्पटेशन टू सिन आर श्योर टू कम, बट वो टू द वन थ्रू हुम दे कम। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु इस वचन पर आशीष दे। फिर यीशु ने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें न लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती है। हालेलुया। आपको ठोकर तो लगेगी और ये ठोकर नहीं लगेगी ऐसा असंभव है, पर आपको ठोकर लगने के बाद आपको गिव अप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण ये ठोकर आपको लगी है। हालेलुया। इस गंभीरता को समझिए। परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। हालेलुया। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। मैं चाहता हूँ कि इसी वचन से हम अगले सेशन में शुरू करेंगे और मेरा विश्वास है आज के इस अध्ययन के द्वारा ज़रूर परमेश्वर ने आपसे बातचीत की होगी। अगर आप इन वचनों के द्वारा आशीषित हुए हैं, सो अपने गवाहियों को, अपनी बातों को आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम अगले सेशन में फिर इसके आगे के अध्ययन में जाएंगे और मेरा विश्वास है आज परमेश्वर ने हम में से हर एक को आशीष दी है। मुझे आपको, जब मैं वचन बांट रहा था तो प्रभु मुझे आशीषित कर रहा था। हालेलुया। प्रियो, आइए आज हम यहाँ पर अपने अध्ययन को समाप्त करेंगे, अपने आप को नम्र और दीन करेंगे और हम प्रभु से धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं राजा। प्रभु जी, तू सचमुच महान है राजा, धर्मियों की प्रार्थना को सुनता है राजा। आज इस वचन के द्वारा फिर एक बार तूने हमें सामर्थ दिया, धाड़स दिया राजा। प्रभु जी, हम में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी बातों में, अपने जीवन में कमज़ोर होते चले जा रहे थे, परंतु आज वचन के द्वारा तूने हमें सिखाया है परमेश्वर पिता कि अगर विपत्ति के समय तू अपने साहस को छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत ही कम पाई जाएगी। प्रभु, आज हम तुझसे प्रार्थना और विनती करते हैं राजा, इस हमारे जीवन के विपत्ति भरे परिस्थिति में प्रभु तू अपनी सामर्थ्य से भरकर हमको तैयार कर। पवित्र आत्मा, तू हमारे ऊपर संपूर्ण नियंत्रण को ले, ताकि हमारी शक्ति कमज़ोर न होने पाए, परंतु तेरे सामर्थ्य, तेरे बल, तेरी ताकत के द्वारा हम शत्रु का सामना कर सके और उसका खुल्ला तमाशा हम अपने जीवन में होता देख सके राजा। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं जीवन की तमाम आशीषों के लिए। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में समय फिर एक बार हम सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। आमीन। आज फिर एक बार प्रभु हमारे मध्य में है और प्रभु ने हमारी सहायता और मदद की कि हम वचन को सीख सके और उसके द्वारा आशीषित हो सके। आमीन। अगले सेशन में हम एक बार फिर मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे।